आज हम बात करने जा रहे हैं कुंभलगढ़ किले के बारे में, जहां महाराणा सांगा और पृथ्वीराज जैसे राजाओं का बचपन बीता था। नमस्कार दोस्तों, मैं कप्तान सिंह यादव और आप देख रहे हैं यूनिवर्सल टीवी इंडिया। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे दिए सब्सक्राइब बटन को दबाकर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इस किले का निर्माण महाराणा कुंभा के द्वारा करवाया गया था। यह किला समुद्र तल से करीब 1100 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इसका निर्माण सम्राट अशोक के दूसरे पुत्र संप्रत के बनाए दुर्ग के अवशेषों पर किया गया था। इस दुर्ग के पूर्ण निर्माण में 15 वर्ष का समय लगा था। दुर्ग कई घाटियों व पहाड़ियों को मिलाकर बनाया गया है, जिससे यह प्राकृतिक सुरक्षात्मक आधार पाकर अजेय रहा है। इस दुर्ग में ऊंचे स्थानों पर महल, मंदिर व आवासीय इमारतें बनाई गई हैं और समतल भूमि का उपयोग कृषि कार्य के लिए किया गया है। वहीं ढलान वाले भागों का उपयोग जलाशयों के लिए कर इस दुर्ग को यथासंभव स्वावलंबी बनाया गया है। इस दुर्ग के भीतर एक और गढ़ है, जिसे कटारगढ़ के नाम से जाना जाता है। यह गढ़ 7 विशाल द्वारों व सुदृढ़ प्राचीरों से सुरक्षित है। इस गढ़ के शीर्ष भाग में बादल महल है व कुंभा महल सबसे ऊपर आता है। महाराणा प्रताप की जन्म स्थली कुंभलगढ़ एक तरह से मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी रहा है। महाराणा कुंभा से लेकर महाराणा राज सिंह के समय तक मेवाड़ पर हुए आक्रमणों के समय राज परिवार इसी दुर्ग में रहा। यहीं पर पृथ्वीराज और महाराणा सांगा का बचपन बीता था। महाराणा उदय सिंह को भी पन्नाधाय ने इसी दुर्ग में छिपाकर पालन पोषण किया था। हल्दी घाटी के युद्ध में हार के बाद महाराणा प्रताप भी काफ़ी समय इसी दुर्ग में ठहरे थे। इसके निर्माण की कहानी बड़ी दिलचस्प है। कहते हैं 1443 ईस्वी में राणा कुंभा ने इसका निर्माण शुरू करवाया था, पर निर्माण कार्य आगे नहीं बढ़ पाया। निर्माण कार्य में बहुत अड़चनें आने लगी। राजा इस बात से चिंतित हुए और एक संत को बुलाया। संत ने बताया, यह काम तभी आगे बढ़ेगा जब स्वेच्छा से कोई मानव अपनी के लिए खुद को प्रस्तुत करे। राजा इस बात से चिंतित हो गए और सोचने लगे कि आखिर कौन इसके लिए आगे आएगा। तभी संत ने कहा कि वह खुद बलिदान के लिए तैयार है और इसके लिए राजा से आज्ञा मांगी। और संत ने कहा कि उसे पहाड़ी पर चलने दिया जाए और जहां वो रुके वहीं उसे मार दिया जाए और वहां एक देवी का मंदिर बनाया जाए। ठीक ऐसा ही हुआ और वह 36 किलोमीटर तक चलने के बाद रुक गया और उसका सिर धड़ से अलग कर दिया गया। जहां पर उसका सिर गिरा वहां मुख्य द्वार हनुमान पोल बनाया गया और जहां पर उसका शरीर गिरा वहां दूसरा द्वार मुख्य द्वार है। महाराणा कुंभा की रियासत में कुल 84 किले आते थे, जिसमें से 32 किलों का नक्शा उसके द्वारा बनवाया गया था। कुंभलगढ़ भी उनमें से एक है। इस किले की दीवार की चौड़ाई इतनी ज़्यादा है कि 10 घोड़े एक ही समय में उस पर दौड़ सकते हैं। एक मान्यता यह भी है कि महाराणा कुंभा अपने इस किले में रात में काम करने वाले मजदूरों के लिए 50 किलो घी और 100 किलो रुई का प्रयोग करते थे, जिनसे बड़े बड़े लेम्ब जलाकर प्रकाश किया जाता था। इस दुर्ग के बनने के बाद ही इस पर आक्रमण शुरू हो गए, लेकिन एक बार को छोड़कर ये दुर्ग प्रायः अजेय ही रहा। इस बार भी दुर्ग में पीने का पानी खत्म हो गया था और दुर्ग को बाहर से 4 राजाओं की संयुक्त सेना ने घेर रखा था। यह थे मुगल शासक अकबर और आमेर के राजा मान सिंह, मेवाड़ के राजा उदय सिंह और गुजरात के सुल्तान। लेकिन इस दुर्ग की कई दुखांत घटनाएं भी हैं, जिस महाराणा कुंभा को कोई नहीं हरा सका। वहीं परमवीर महाराणा कुंभा इसी दुर्ग में अपने पुत्र उदयकर्ण द्वारा राज्य लिप्सा में मारे गए थे। इस दुर्ग के अंदर 360 से ज़्यादा मंदिर हैं, जिनमें से 300 प्राचीन जैन मंदिर तथा बाकी हिंदू मंदिर हैं। कुल मिलाकर दुर्ग ऐतिहासिक विरासत की शान और शूरवीरों की तीर्थ स्थली रहा है। मार्ग गायक इस दुर्ग की प्रशंसा में अक्सर गीत गाते हैं। इस किले की ऊंचाई के संबंध में अबुल फजल लिखते हैं कि यह दुर्ग इतनी बुलंदी पर बना हुआ है कि नीचे से ऊपर की तरफ देखने पर ही सिर से पगड़ी गिर जाती है। दोस्तों, इसके चारों ओर एक बड़ी दीवार बनी हुई है, जो चीन की दीवार के बाद विश्व की दूसरी सबसे बड़ी दीवार है। इस किले की दीवारें लगभग
36 किलोमीटर लंबी है और यह किला यूनेस्को की सूची में सम्मिलित किया गया है। दोस्तों, ये वीडियो आपको ज़रा सा भी अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।